नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद फाइनली चंद्रयान 3 जो है लॉन्च होने वाला है 13 जुलाई को। ये डेट दे दी है इसरो ने कि 13 जुलाई को 2:30 बजे दोपहर में ये जो चंद्रयान 3 है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा श्रीहरिकोटा से। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि ओवरऑल चंद्रयान 3 क्या है और चंद्रयान 2 से ये किस तरह से अलग है, इंडिया को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, और हम लोग इस चीज़ को हर एक पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे चंद्रयान 3 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं चंद्रयान। चंद्रयान का मतलब क्या होता है? मून, ठीक है ना। मून तक पहुंचने के लिए कोई भी यान, ठीक है। तो मेनली ये जो मिशन है ये मून के लिए है, ठीक है। ये तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, ये जो है ये 13 जून को लॉन्च किया जाएगा। 13 जून को लॉन्च करने के बाद अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है ये सुनिए आप लोग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि जो हमारा चंद्रयान 2 था उसको फेल कर गया था, तो उसी का जो बचा हुआ काम है वो करेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 का बचा हुआ काम मैं कह रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि चंद्रयान 2 ने पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। उसका आधा काम जो था वो हो गया था। आधा काम यानी कि एक तरह से जो कि एक ऑर्बिटर को मून की ऑर्बिट में पहुंचाने का काम हो चुका था। ये आप लोग ऑर्बिटर देख सकते हैं। ये जो है ये चंद्रयान 2 ने मून की ऑर्बिट पहुंचा दिया। तो इसीलिए चंद्रयान 3 में हम लोग ऑर्बिटर नहीं भेजने वाले हैं। हम लोग इसमें क्या भेजने वाले हैं? हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लैंडर भेजेंगे और एक रोवर भेजेंगे, ठीक है ना। लैंडर का नाम पिछली बार क्या था? पिछली बार नाम था विक्रम लैंडर, और रोवर का प्रज्ञान, ठीक है ना। तो इस बार जो है ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है नाम से रिलेटेड, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पुराने नाम थे वही रखे जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो चंद्रयान 2 था उसका लैंडिंग होने से पहले जो है कनेक्शन टूट गया था, तो इसीलिए जो सिर्फ वो वाला एस्पेक्ट है वो चंद्रयान 3 में कवर किया जाएगा। और जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर हम लोग चंद्रयान 2 वाला ही यूज़ करेंगे। तो फाइनली हम लोग चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को 2:30 PM पे लॉन्च कर रहे होंगे श्रीहरिकोटा से, जो कि आप लोगों को पता है एक बहुत ही बड़ा लॉन्चिंग स्टेशन है। मोस्टली जो रॉकेट होते हैं वो यहीं से लॉन्च होते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मैं आप लोगों को एक बार मैप पे दिखा देता हूँ एक्जैक्टली कहाँ पर है। ये आप लोग देखिए, यहाँ पे ये है श्रीहरिकोटा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। तो यहाँ से ये जो है ये इस पाथ पे जाता है, ठीक है ना, श्रीलंका को मतलब क्रॉस करते हुए। तो वो मैं अलग टॉपिक पे किसी भी वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पे एक नया लॉन्चिंग स्टेशन बनना है, ठीक है। तो वो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा क्यों बनना है, क्या बनना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें चंद्रयान 2 से, इसमें क्या चीज़ अलग है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 2 है जो है वो एग्जैक्टली जो है फेल कर गया था। तो चंद्रयान 3 जो है उसमें ऐसा क्या इन लोगों ने चेंज किया है, जो कि एस सोमनाथ जो कि इनके चीफ हैं इसरो के, वो इतना कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं कि ये जो है ये मिशन फेल नहीं हो सकता, यानी कि ये मिशन पूरा का पूरा पास होके जाएगा। जो काम करने के लिए भेजा है वो पूरा काम करके आएगा। तो इसमें ऐसा क्या है लोगों ने चेंज किया है, तो उस चेंज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इसका जो लैंडर है, लैंडर का जो मतलब कि जो लैंडिंग करने के लिए जो वो होते हैं, तो इनको जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेबल बना दिया है। पिछले की कंपैरिजन में इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मूव दी है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो पिछले लैंडर में 5 मोटर का यूज़ किया गया था, इसमें जो है इसमें 4 मोटर का यूज़ किया गया। एक मोटर निकाल दिया गया है ताकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेनटेन रहे। इसकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक तरह से चेंज किया गया है। इसकी पूरी एल्गोरिदम में चेंज किया गया है। वो तो ऑलमोस्ट वो तो कॉमन था, वो तो करना ही था, ठीक है। उसके बाद जो इसका टैंक साइज है, जो फ्यूल टैंक है, उसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है। इसमें अब ज़्यादा कैपेसिटी है फ्यूल को स्टोर करने की। तो ये कुछ मेजर चेंजेस है जो कि किए गए हैं इसके लैंडर के ऊपर। और रोवर की बात है तो जब लैंडर जो है लैंड करेगा उसके बाद जो है रोवर निकलेगा अपने लैंडर में से। तो ओवरऑल जो रोवर है, रोवर का तो कुछ कहना ही नहीं है कि क्या है, तो वो तो उसका अलग ही काम है। हम इस टाइम बात कर रहे हैं लैंडर की, ठीक है ना। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये जो चंद्रयान 2 है और चंद्रयान 3 में क्या इन लोगों ने मेन एग्जैक्टली क्या चेंज किया है, ठीक है। और रही बात ऑर्बिटर की, तो ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान 2 वाला यूज़ होने वाला है इस बार भी। तो अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल ये जो है ये किस तरह से लॉन्च होगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अर्थ और मून की, तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो अर्थ है यहाँ से कोई भी रॉकेट लॉन्च किया और सीधा मून पे हिट कर गया जाके, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। ये हमेशा जो होगा ये एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि जो पहले अर्थ की जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लेते हुए पूरा एक ऑर्बिट कवर करेगा ताकि इसको जो है एक स्पीड मेंटेन कर सके ये। तो इस ऐसे ही करके ये जो है ये इस ऑर्बिट में थ्रो करेगा, और एग्जैक्टली जैसे ही मून की एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा मून की ग्रेविटी इसको कैच कर पाएगी, और तो उसी के साथ ही साथ ये जो है यहाँ पे घूमने लगेगा और फिर यहाँ पे धीरे धीरे आराम से लैंड कर जाएगा। तो कहीं पे भी अगर हमें कुछ भी भेजना होता है तो एग्जैक्टली हम लोग यही चीज़ जो है फॉलो करते हैं। चाहे फिर वो हम लोगों ने जो MOM मिशन किया था मार्स के ऊपर, चाहे फिर वो वाला मिशन हो या फिर ये वाला मिशन हो, तो ओवरऑल हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं।
अगर आप लोगों को डीपली समझना है कि ओवरऑल ये जो चीज़ें कैसे काम करती है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा जो AMOM जो मूवी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। अक्षय कुमार की मूवी है, बिल्कुल आप लोग देखिए, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल चंद्रयान 3 का काम क्या रहने वाला है। चंद्रयान 3 का काम रहने वाला है, सबसे पहला तो उसका जो प्राइमरी काम है वो है एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना उसके ऊपर, जो कि पिछली बार नहीं हो पाई थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो साउथ पोल पे, आप लोग पता होगा ये ऐसे मून है हमारा, तो मून का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जितने भी अभी तक एक्सपेडिशन किए गए हैं, जितनी भी रिसर्च की गई है, वो सारी की सारी ऊपर की साइड की गई है। साउथ पोल पे किसी ने भी अभी तक एक तरह से एक सफल परीक्षण नहीं कर पाया है। हम लोगों ने भी नहीं कर पाया था। हम लोगों ने पिछली बार चंद्रयान 2 भेजा था, नहीं हो पाया था। इस बार जो है, इस बार बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि इस बार ये हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए जो साउथ पोल पे हम लोग एक लैंडिंग कराने वाले हैं, जिसके चलते एक अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है एक मेंटेन हो जाए है कि मून की साउथ पोल पे, यानी कि जहाँ पे सनलाइट तक नहीं पहुँचती है। मतलब आप लोग पता होगा कि मून के साउथ में एक सनलाइट भी नहीं पहुँचती है। ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो पूरा बर्फीला टेम्परेचर है, बर्फ़, यानी कि हम लोगों का एक मानना है कि यहाँ पे बर्फ़ है। बर्फ़ का मतलब ये है कि यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, ऐसे समझ लिए। और जो इसका टेम्परेचर है वो -166 डिग्री सेल्सियस है। मतलब समझ सकते हैं कितना टेम्परेचर, -166 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे इस चीज़ को कंडक्ट कराना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए। और ये जो है, ये एक इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो साइंस है, इसको एक नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन देगी वर्ल्ड मीडिया पे। तो आप लोग इस चीज़ को एक समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो ये मिशन है चंद्रयान 3, वो अपने आप में ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और चंद्रयान और साउथ पोल पे बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की। और अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पे होगा H2O, यानी कि पानी की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि साउथ पोल में हम लोगों को पानी मिल जाए। क्योंकि जो हम लोगों ने एक चंद्रयान 1 जो मिशन भेजा था 2008 में, सन 2008 में हम लोगों ने चंद्रयान 1 भेजा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे ही पानी की खोज की थी मार्स के ऊपर उसी टाइम पे। आप लोग कहते हैं कि, हम लोग कहते नहीं है कि इंडिया ने पानी की खोज की है मून पे, तो हम लोगों ने इसी चंद्रयान 1 की वजह से ही हम लोगों ने यहाँ पे जो है पानी की खोज की थी। और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम भेज रहे हैं चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 कहाँ जाएगा? साउथ पोल पे। 610 करोड़ की कॉस्ट रहने वाली है, जो कि अपने आप में ही, अगर आप और चीज़ों से कंपैरिजन करें, तो अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा लो बजट का अमाउंट है। यहाँ हॉलीवुड में इससे ज़्यादा की तो मूवी बन जाती हैं। तो आप लोग अपने आप पे ही सोच सकते हैं कि ओवरऑल हम लोग कितने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव के मामले में ही इसरो को जाना जाता है आज के टाइम पे दुनिया में। आप लोग मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, यहाँ तक कि नासा भी अपनी ऑलमोस्ट बहुत सारी जो सैटेलाइट्स है वो इसरो से ही लॉन्च कराता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कम रेट में, बहुत ज़्यादा एक मिनिमम अमाउंट में हम इस चीज़ को लॉन्च कर देते हैं। आप लोगों को मॉम वाली पता होगी, जो कि हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन वाला जो मिशन किया था, उसकी जो कॉस्ट थी वो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट थी। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने क्या बात की है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो है ये कैसे काम करेगा। तो काम ऐसे करेगा, ये जो है इसका नाम था विक्रम, ठीक है ना, विक्रम लैंडर, जो कि एक तरह से यहाँ पे लैंडिंग करेगा था। इसका काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इसको लैंडिंग करना है। और ये जो रोवर है, ये रोवर से सिग्नल को ट्रांसमिट करके यहाँ तक पहुँचाना है। फिर ये जो है, ये ऑर्बिटर जो है इसको हमारे अर्थ तक पहुंचाएगा। इसका मेनली ये काम है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये रोवर है, इसमें अपने आप में ही एक 6 लेग हैं, मतलब कि 6 पहिए लगे हैं, 3 इधर 3 इधर। और अपने आप में ये बहुत सारी जो रिसर्च करेगा वहाँ पे जाके, मतलब जो वहाँ की सॉइल है और जितनी भी रिसर्च करनी होगी वो सारी रिसर्च यही करेगा। और इसको सिग्नल भेजेगा, सारी जो जानकारी इंफॉर्मेशन जो है वो लैंडर को देगा। लैंडर जो है ऑर्बिटर को पहुँचाएगा, ऑर्बिटर जो है हमारे अर्थ पे लेके आएगा। तो ओवरऑल ये जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करने वाले हैं ये लोग। और इस बार हम लोग इस चीज़ में यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने चंद्रयान 2 में भी इसका यूज़ किया था, GSLV Mark 3, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा मॉडर्न रॉकेट है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी के साथ है। इसमें आप लोग 4500 से 5000 किलोग्राम तक की आप लोग इसमें सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो लॉन्च व्हीकल है इनके बारे में डीपली जानना है कि ओवरऑल ये किस तरह से काम करते हैं, तो आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है, एक अलग से वीडियो बन रखी है इसके ऊपर चैनल पे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये है चंद्रयान 3, इसको हम लोगों ने PSLV से लॉन्च किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आप लोगों को नहीं पता PSLV क्या होता है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये जो है ये किस तरह से काम करता है। और ये जो है, ये आप लोगों को मैं क्रेटर दिखाता हूँ। ये जो क्रेटर है ये है बिल्कुल साउथ पोल पे, मतलब साउथ पोल पे ये जो पूरा क्रेटर है, इसकी जो डायमीटर है वो करीब 41 किलोमीटर की है। तो मतलब एक तरह से 41 किलोमीटर का पूरा ये क्रेटर देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जितने भी ये क्रेटर हैं, इन सब को देखते हुए इस रोवर को एक सेफ लैंडिंग करनी पड़ेगी
साउथ पोल के ऊपर, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये किस तरह से ये रहने वाला है। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।